अंग्रेजी के एम अक्षर से शुरू होता है उनके लिए वर्ष 2023 कैसा रहने वाला है। यानी कि यम नाम वालों का वार्षिक राशिफल 2023 के बारे में इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे। साथ ही बताएंगे कि जिन लोगों का नाम अंग्रेजी के एम अक्षर से शुरू होता है उनका स्वभाव कैसा होता है, साथ ही उनमें कौन सी अच्छाइयाँ होती हैं और कौन सी दो कमियाँ होती हैं। यदि उनको ये सुधार कर लें तो जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि यम नाम वाले व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होता है। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, बात करते हैं यदि हम यम नाम वाले व्यक्तियों की, तो देखिए स्वभाव से अगर हम बात करें तो यम नाम वाले व्यक्ति बहुत ही संकोची स्वभाव के होते हैं। हालांकि इनके व्यक्तित्व की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा आकर्षित करने वाले व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं। साथ ही इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है। चाहे ये बात करें किसी काम को लेकर, ये आत्मविश्वास से भरे रहते हैं। हालांकि जो एम नाम वाले व्यक्ति होते हैं इनके स्वभाव में एक बात और होती है कि ये छोटी सी छोटी बात को भी दिल पर लगा लेते हैं। क्यों लगा लेते हैं? क्योंकि इनका स्वभाव बहुत ज़्यादा भावुक होता है। ऊपर से तो आपको ये बहुत ज़्यादा कड़क दिखेंगे, है ना, लेकिन अंदर से दिल से ये बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं। ये बात यम नाम वालों में देखने को मिलती है। साथ ही आपको बता दें कि यम नाम के जो लोग होते हैं इनकी अगर आप बात को मानते चले जाएं तो ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, लेकिन अगर इनकी बातों से थोड़ा सा भी आप डिनाई करेंगे तो आपके ऊपर ये गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि जो यम नाम वाले व्यक्ति होते हैं ना, इनका स्वभाव जो होता है थोड़ा सा खर्चीला होता है। ये खर्च करने में पीछे नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको अच्छा खाना, अच्छा पहनना, ब्रांडेड चीज़ों की तरफ ये ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो यम नाम वाले व्यक्ति होते हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि प्रेम के मामले में यम नाम वाले व्यक्तियों के एक से अधिक प्रेम संबंध होते हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो कई बार तो यम नाम वाले व्यक्तियों को हमने यहाँ तक देखा है कि इनके प्रेम संबंध के साथ साथ इनके विवाह भी एक बार से ज़्यादातर लोगों में ये हमको देखने को मिला है। साथ ही आपको बता दें कि ये प्रेम जिनसे भी करते हैं हमेशा अपने से अपर क्लास वाले व्यक्ति से ये प्रेम करते हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो प्रेम के मामले में इनकी एक अलग सोच होती है। ये चाहते हैं कि ये जिनसे जितना प्रेम करते हैं बदले में उनको उतना ही प्रेम मिले, ये चीज़ें रहती हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो ये रिश्ते निभाने में बहुत आगे होते हैं, रिश्ते ये निभाते हैं। साथ ही अपने प्रेम को ये शेयर करना पसंद नहीं करते। कहने का ये अभिप्राय है कि ये चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इनसे प्रेम कर रहा है तो इन्हीं से बात करे, इन्हीं को देखे, इन्हीं को समझे, दूसरे व्यक्ति को ये टाइम नहीं देने देते। हालांकि बहुत सारे यम नाम वाले व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने नज़रिए की वजह से हम कह सकते हैं कि ये दूसरे लोगों को अब जिनसे प्रेम करते हैं तो ये पहल नहीं करते हैं, बल्कि सामने वाला व्यक्ति इनकी तरफ पहल करता है। ये चीज़ हमने पाई है। बात करें इनके करियर के मामले में तो देखिए, करियर में तो ये बहुत ऊंचाइयों तक जाते हैं। यम नाम वाले व्यक्ति किसी भी कार्य को अगर करेंगे ना तो उस कार्य को ये पूरा करके ही मानते हैं। करियर में अच्छे पदों पर भी पाए जाते हैं, है ना, अच्छे राजनीतिज्ञ भी ये लोग होते हैं। इसके साथ में अगर हम बात करें तो ये लोग जिस भी फील्ड के अंदर जाते हैं वहां पर अपना दबदबा जरूर ये बनाते हैं। ये चीज़ हमने देखा है। साथ ही अगर देखा जाए तो ये बोलकर काम निकालने में बड़े माहिर होते हैं, है ना। किसी भी व्यक्ति से कैसे काम निकालना है इनको बखूबी आता है, जिसके कारण आप देखेंगे कि यम नाम वाले व्यक्तियों की समाज में पैठ होती है और इनके रिलेशन जल्दी खराब नहीं होते लोगों से। इनके बहुत सारे लोगों से रिलेशन बने रहते हैं। बात करते हैं इनमें दो कमियां क्या होती हैं। देखिए, यम नाम वालों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। ये जब इनको गुस्सा आता है ना तो ये उस टाइम पर कुछ भी नहीं देखते कि सामने वाला व्यक्ति कौन है, लेकिन गुस्सा ठंडा भी इनका होता है। 1 दिन 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा ये गुस्सा रहेंगे उस व्यक्ति से, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति इनसे बात करने लगे तो ये धीरे धीरे इनका गुस्सा ठंडा हो जाता है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है, कई बार ये गुस्से में ऐसे काम कर जाते हैं जो कि समाज के लिहाज से और इनके लिहाज से अच्छा नहीं होता। दूसरी स्थिति कि इनके अंदर कहा जाए तो ये जिद्दीपना बहुत ज़्यादा होता है। ये अपनी बातों को रखने में माहिर तो होते ही हैं और कई बार अपनी बात पे ही अड़ जाते हैं, ये स्थिति रहती है। हालांकि हम आपको बता दें कि जो यम नाम वाले व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं, इन चीज़ों पे आपको काम करना चाहिए, लेकिन जो जिद आप दिखाते हैं हर एक क्षेत्र में, यदि आपने उसको अपने करियर के क्षेत्र में डाल दिया, जुनूनी तरीके से आपने काम किया तो आपको बहुत लाभ मिलेंगे। अब आइए हम बात करते हैं कि आपके लिए वर्ष 2023 कैसा रहेगा। देखिए, अगर हम यम नाम वालों की बात करें तो वर्ष 2023 आपके लिए बेहद ही शानदार रहने वाला है। विशेष तौर पर सबसे पहले हम बात करेंगे आपके लिए पारिवारिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। तो देखिए, पारिवारिक जीवन के लिहाज से अगर हम देखें
तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छी स्थितियां देखने को मिलने वाली हैं। विशेष तौर पर घर परिवार में खुशहाली रहेगी। आपके कुटुंबीजनों का पूर्ण रूप से सहयोग इस वर्ष आपको अवश्य देखने को मिलने वाला है। हालांकि थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, अप्रैल से लेकर और सितंबर के मध्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आपके फैमिली लाइफ के अंदर आएगा, लेकिन स्थितियों को आप संभाल ले जाएंगे। पारिवारिक जीवन अच्छा है, परिवार में खुशहाली, साथ ही कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होना, इन चीजों से आपका सामना होगा, तो ये स्थिति बहुत बेहतर है। साथ ही अगर देखा जाए तो भाई बहनों के साथ में थोड़ा सा संबंधों को अपने अच्छा करने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। बात करें यदि हम भूमि भवन वाहन की स्थिति आपके लिए किस प्रकार से रहेगी, तो देखिए जिन लोगों का नाम अंग्रेजी के यम अक्षर से शुरू हो रहा है, जनवरी से लेकर और अप्रैल के मध्य में आप भूमि में इन्वेस्ट कर सकते हैं। काफी लंबे समय से यदि आप लेना चाह रहे थे, मकान का सुख प्राप्त करना चाह रहे थे, नहीं योग बन पा रहे थे, तो यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। साथ ही अगर देखा जाए उसके बाद का समय थोड़ा सा प्रतिकूल आपके लिए हो जाएगा, विशेष तौर पर भूमि भवन वाहन के लिहाज से, तो आपको ध्यान देना चाहिए। जो काम करना है आपको अप्रैल से पहले पहले आप कर लीजिए। इसके साथ में अगर कोई डिस्प्यूट वगैरह चल रहा है, कोई प्रॉपर्टी का कोई लीगल चीजें चल रही है आपके जीवन में, है ना, कोई विवाद चल रहा है, तो अप्रैल के पहले पहले आपको समाधान मिलता हुआ नजर आने वाला है। साथ ही हम अगर बात करें आपके स्वास्थ्य की, यहाँ पर आपको सावधान रहना होगा। जो यम नाम वाले व्यक्ति हैं, इस वर्ष आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलने वाले हैं। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो आपको स्वास्थ्य में इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम होगी। साथ ही टेंशन बहुत ज्यादा आप लेंगे, छोटी छोटी बातों पे आप बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाएंगे। साथ ही अनिद्रा की समस्या, इसके साथ हड्डियों में अगर आपको कोई तकलीफ है, माइग्रेन की समस्या है, तो यह वर्ष आपके लिए थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिहाज से हम अच्छा नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य का अपने ध्यान रखना होगा। विशेष तौर पर एक चीज का और ध्यान रखें कि अगर आप का नाम अंग्रेजी के यम अक्षर से शुरू होता है ना, तो इस वर्ष आप ड्रिंकिंग वगैरह करके वाहन वगैरह ना चलाएं, बड़े दुर्घटना के योग बनते हैं, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। बात करें यदि हम आपके लिए कि किस प्रकार से रहेगा राजनीतिक क्षेत्र, तो देखिए ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया है। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा साल यह जाने वाला है। आपको उच्च पद मिलना है ना, साथ ही उच्च पदस्थ लोगों के साथ में काम करने का मौका मिलना, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलना, ये चीजें आपको अवश्य देखने को मिलने वाली है। साथ ही अगर हम प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम के मामले के लिए जो साल रहेगा यह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपको प्रेम में सफलता मिलेगी। अगर पहले से आपके प्रेम संबंधों में कोई दिक्कत चली आ रही थी, आप देखेंगे कि फरवरी से लेकर और अप्रैल तक का समय आपके प्रेम संबंधों के लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद मई और जून का महीना प्रेम संबंधों के लिहाज से थोड़ा उतार चढ़ाव आपको देगा, लेकिन उसके बाद का समय आपके लिए अच्छा है। अगर आप प्रेम विवाह भी करना चाहते हैं ना, उसके लिए भी समय काफी अच्छा आपके लिए रहेगा, यहाँ पर आपको लाभ मिलेगा। लेकिन ध्यान रखें कि अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, है ना, तो आप अप्रैल के पहले पहले जा सकते हैं, फरवरी, मार्च और अप्रैल में। उसके बाद फिर आप नवंबर या दिसंबर का महीना चुनेंगे तो ज्यादा बेस्ट आपके लिए रहने वाला है। हालांकि जिन लोगों के बीच में अगर कोई ब्रेकअप वगैरह हो गया था तो आपको संभावनाएं बनती हैं और आपको बात करने का प्रयास करना चाहिए। बात करें तो यह जो वर्ष रहेगा, ध्यान रखें कि जिन लोगों का नाम अंग्रेजी के एम अक्षर से शुरू होता है, हो सकता है कि आप साल की शुरुआत में कहीं से लोन वगैरह लें और लोन लेकर उस पैसे को आप बिजनेस में इन्वेस्ट करें, तो यहाँ पर बहुत सोच विचार करके आपको लोन लेना है। साथ ही आप जिस बिजनेस में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसको आप ध्यान पूर्वक देखकर चलें। साथ ही अगर आप पार्टनरशिप में कोई कार्य शुरू करते हैं तो यह आपके लिए साल अच्छा नहीं रहेगा। पार्टनरशिप में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बात करते हैं वैवाहिक जीवन। वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर हम देखें तो यह वर्ष आपके लिए कहा जाए तो उतार चढ़ाव लेकर आने वाला है, क्योंकि जीवन साथी के साथ में पूरे वर्ष में आपके उठापटक की स्थिति यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। साथ ही हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो हमारे यम नाम वाले जातक अथवा जातिका, उनके लिए एक चीज का ध्यान रखना है कि वैवाहिक जीवन में थर्ड पर्सन का इंटरफेरेंस आपके जीवन में ज्यादा प्रभावित रहने वाला है इस वर्ष के अंदर। साथ ही अगर आपके वैवाहिक जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो यहाँ पर जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, विशेष तौर पर अप्रैल के महीने तक। उसके बाद का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही जो जातक बिजनेस कर रहे हैं, विशेष तौर पर रियल एस्टेट के बिजनेस के अंदर है, कोई ठेकेदारी वगैरह का कार्य करते हैं, निर्माण का कार्य करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा यहाँ पर रहने वाला है। साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र से जुड़े हैं, न्यायिक व्यवस्था से जुड़े हैं, तो आपके लिए यह साल बहुत ही शानदार रहने वाला है। साथ ही जो जातक नई नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए जो साल रहेगा वह बहुत ही अच्छा रहेगा। फरवरी के महीने में आपको प्रयास करना चाहिए, नई नौकरी की आपको प्राप्ति हो सकती है। उसके बाद अप्रैल का महीना आपके लिए बढ़िया रहेगा। 22 अप्रैल से पहले पहले आपको कोई पद प्रतिष्ठा प्रमोशन रुका हुआ है, प्रमोशन हो जाएगा। साथ ही जुलाई और अगस्त के महीने में मन चाही जगह पर आपका ट्रांसफर हो सकता है, ये स्थिति आपके लिए बेहतर बनी रहेगी। साथ ही जो लोग नई नौकरी प्राप्त करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, उनके लिए भी यह वर्ष अच्छा रहेगा। आपको नई नौकरी की प्राप्ति इस वर्ष 110% होने जा रही है।
साथ ही अगर देखा जाए तो आपके शिक्षा के लिहाज से, देखिए शिक्षा के लिहाज से आपके लिए स्थितियां थोड़ी सी प्रतिकूल रहेंगी, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके लिए शिक्षा का जो स्तर उठेगा वो अप्रैल के बाद का समय होगा। वहां से आप ज्यादा बेहतर शिक्षा प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे, है ना। इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े जा तक, या बैंकिंग सेक्टर, लॉ का फील्ड हो गया, बोलने, सलाह देने, समझाने का कार्य हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल लाइन की तैयारी कर रहे हैं, ये स्थिति आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगी वर्ष 2023 में, अप्रैल के बाद का समय। अगर आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो आपके लिए जनवरी का भी महीना बेस्ट है। आप जनवरी के महीने में भी बाहर जाकर पढ़ाई लिखाई के लिए अगर जाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि जिन लोगों का नाम अंग्रेजी के यम अक्षर से शुरू हो रहा है, अगर उनका विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य अटका हुआ, साल के शुरुआत में आपको देखने को मिल जाएगा, आपके कार्य बन जाएंगे। विदेश जाने की अगर प्रबल इच्छा है तो वह इच्छा आपकी पूर्ण हो जाएगी। वहां जाकर आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हो, वह स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। साथ ही आपको बता दें कि यदि आप कोई भी इंटरनेट, मीडिया, कला के माध्यम से, ऑनलाइन ट्रेडिंग, वेबसाइट्स के माध्यम से कोई भी कार्य कर रहे हैं, अगर आप डॉलर्स में पैसा कमाते हैं, साल का जो शुरुआत होगा वो आपके लिए बेहद ही शानदार रहेगा, अप्रैल तक का समय। उसके बाद थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, है ना। अगर आप मेहनत करेंगे तब जाकर रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। कोर्ट कचहरी आदि का कोई मामला चल रहा है, बहुत दिनों से चला आ रहा है, उसमें आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, अप्रैल के पहले पहले आपको शुभता यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। कोर्ट कचहरी के मामलों से जो अनर्गल आप पे खर्चे बने हुए थे, तो आपके लिए जो पहला छमाही होगा वो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आगे चल के आपको थोड़ा सा खर्चों में वृद्धि होती नजर आने वाली है। बात करते हैं 4 बड़ी खुशखबरी कौन सी मिलेगी। देखिए, विदेशी भूमि से जुड़े हर प्रकार के कार्य आपके अच्छे हो जाएंगे। दूसरी स्थिति, आपके लिए प्रेम संबंधों में सफलता प्राप्त हो जाएगी। साथ ही संतान प्राप्ति का योग आपके लिए अप्रैल के पहले पहले या अप्रैल, मई, जून का जो महीना होगा यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, अगर आप विवाहित हैं और संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं। बात करें तो यहाँ पर भूमि, भवन, वाहन का लाभ आपको बहुत अच्छा हो रहा है। साथ ही करियर बहुत अच्छा है, नई नौकरी की प्राप्ति, राजनीतिक क्षेत्र में सफलता बहुत अच्छी आप प्राप्त कर रहे हैं, बिजनेस में भी सफलता आप प्राप्त कर रहे हैं, बिजनेस भी आपका अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत आपकी ज्यादा बढ़ी रहेगी और रिजल्ट थोड़ा धीमे गति से आपको देखने को मिलने वाले हैं। बात करते हैं उपाय क्या करना चाहिए। उपाय के तौर पर भगवान सूर्य की आराधना करें आपको अच्छा रहेगा। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि आप गरीब व्यक्तियों की मदद करें, है ना। गरीब व्यक्तियों की मदद करें, उनको कुछ